हेलो फ्रेंड, वेलकम टू अतुल एजुकेशन। तो आज के वीडियो में हम लोग अराउंड 20 एमसीक्यू करने वाले हैं। आपका चैप्टर का नाम है अंडर राइटिंग ऑफ शेयर्स एंड डिवेंचर। अंडर राइटिंग ऑफ शेयर्स एंड डिवेंचर्स के हम लोग अराउंड यहाँ पे 20 एमसीक्यू को कवर अप करने वाले हैं। तो आप लोग फ्रेंड वीडियो को लास्ट तक देखिए। वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक करना, शेयर एंड सब्सक्राइब करना। हम लोग एक एक करके हर एक चैप्टर का एमसीक्यू यहाँ पे फाइनेंशियल अकाउंट्स का कर रहे हैं, कवर अप कर रहे हैं। आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो तो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू है। तो सबसे फर्स्ट एमसीक्यू देखो क्या दिया है यहाँ पे, द अंडर राइटिंग कमीशन इन केस ऑफ डिवेंचर एज पर द कंपनी एक्ट शेल नॉट बी एक्सीड। क्या दिया आपको कि जो भी हम लोग अंडर राइटिंग को कमीशन पेमेंट करते हैं, इन केस हम लोग को किस में दिया है, वेट 1 मिनट थोड़ा एडजस्ट कर देता हूँ आपको साथ से। क्या लिखा है, द अंडर राइटिंग कमीशन इन केस ऑफ डिबेंचर, डिबेंचर को एज पर द कंपनी एक्ट, आपको याद है एक कंपनी एक्ट है, दूसरा सेबी रूल के हिसाब से कमीशन हम लोग पेमेंट करते हैं। तो यहाँ पे आपको बोल रहा है कि कंपनी एक्ट के हिसाब से कमीशन डिबेंचर के ऊपर किससे ज़्यादा नहीं रहना चाहिए, नॉट एक्सीड आपको बोला है। तो किससे ज़्यादा नहीं रहना चाहिए, आपको डिबेंचर के ऊपर 2.5% से ज़्यादा नहीं रहना चाहिए और शेयर्स के ऊपर 5% से ज़्यादा नहीं रहना चाहिए कंपनी एक्ट के हिसाब से। तो इसका राइट ऑप्शन क्या रहेगा, डिबेंचर बोला है तो 2.5% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। एज पर सेबी गाइडलाइन अंडर राइटिंग कमीशन ऑन इक्विटी शेयर, सेबी के गाइडलाइन के हिसाब से अंडर राइटिंग कमीशन जो है हम लोग को इक्विटी शेयर्स के ऊपर कितना होना चाहिए। तो इक्विटी शेयर्स के ऊपर कितना रहता है हम लोग को, अंडर सेबी गाइडलाइन के हिसाब से कितना है। तो इसका राइट ऑप्शन आपका क्या है, 2.5 है। देखो क्या लिखा है, अंडर राइटिंग कमीशन इन केस ऑफ 4 लाख ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स कैपिटल सब्सक्राइब बाय द पब्लिक अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस गाइडलाइन शुड नॉट बी एक्सीड। अभी 4 लाख तक का हम लोग प्रेफरेंस शेयर इशू कर रहे हैं, तो उसमें हम लोग को प्रेफरेंस शेयर्स के ऊपर कितना कमीशन देना पड़ता है, 1.5%। नेक्स्ट देखो क्या लिखा है, अकॉर्डिंग टू कंपनी एक्ट अंडर राइटिंग कमीशन ऑन शेयर शुड नॉट बी एक्सीड। अकॉर्डिंग कंपनी एक्ट के हिसाब से अंडर राइटिंग कमीशन शेयर शुड नॉट बी एक्सीड एज पर कितना परसेंट ज़्यादा नहीं रहना चाहिए कंपनी एक्ट के हिसाब से शेयर के ऊपर। तो अभी मैंने आपको एक्सप्लेन करके बताया किससे कितना ज़्यादा नहीं रहना चाहिए, 5% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। आगे यहाँ पे देखते हैं, द अंडर राइटिंग कमीशन इज कैलकुलेटेड ऑन, अंडर राइटिंग कमीशन हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं, इशू प्राइस ऑफ दिस शेयर अंडर राइटिंग, जो इशू प्राइस रहता है अंडर राइटिंग शेयर्स का उसके ऊपर हम लोग कैलकुलेट करते हैं, उसके बेस पे हम लोग कैलकुलेट करते हैं। अनमार्क एप्लीकेशन रिफर्स टू, अनमार्क एप्लीकेशन मीन्स क्या होता है, फर्म अंडर राइटिंग या एप्लीकेशन इशूड बाय द कंपनी या एप्लीकेशन बेयरिंग द स्टम्प ऑफ अंडर राइटिंग, या होता है एप्लीकेशन फॉर्म पब्लिक रिसीव डायरेक्टली बाय द कंपनी विदाउट बेयरिंग एनी स्टम्प ऑफ द अंडर राइटिंग। तो अनमार्क एप्लीकेशन क्या होता है, जिसके ऊपर कोई भी स्टम्प बेयर नहीं करता है, जिसको अंडर राइटर क्या करते हैं, डायरेक्टली रिसीव करते हैं, सॉरी जो डायरेक्टली पब्लिक से रिसीव होते हैं, जिसके ऊपर जो अंडर राइटर रहते हैं उनका स्टम्प नहीं होता है, उसे हम लोग अनमार्क एप्लीकेशन बोलते हैं। आगे लिखा है यहाँ पे, व्हेन ऑल दी शेयर्स आर अंडर राइटिंग बाय दी अंडर राइटर इज कॉल्ड, जब हम लोग क्या करते हैं हर एक शेयर को अंडर राइटिंग करते हैं, तो ऐसे में क्या दिया है यहाँ पे, हम लोग किसको बोलते हैं, क्या लिखा है, व्हेन ऑल दी शेयर्स आर अंडर राइट बाय दी अंडर राइटर इज कॉल्ड, फॉर्म अंडर राइटिंग बोलते हैं, पार्शियल अंडर राइटिंग बोलते हैं या कंप्लीट अंडर राइटिंग बोलते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन आपका क्या आ जाएगा, तो इसका राइट ऑप्शन आपका आ जाएगा सी, कंप्लीट अंडर राइटिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कंप्लीट अंडर राइटिंग। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे दिया है ऑल शेयर्स आर अंडर राइटिंग, सबके सब शेयर अंडर राइट किए हैं हम लोग, सब शेयर अंडर राइटर के थ्रू हम लोग क्या कर रहे हैं, सोल्ड कर रहे हैं, तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, कंप्लीट अंडर राइटिंग बोलते हैं। चलो देखो यहाँ पे क्या लिखा है, मार्क एप्लीकेशन रिफर्स टू, मार्क एप्लीकेशन मीन्स क्या होता है, मार्क एप्लीकेशन मीन्स क्या होता है यहाँ पे, इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा आपका, मार्क एप्लीकेशन मीन्स क्या होता है, एप्लीकेशन बेयरिंग द सील ऑफ अंडर राइटिंग। क्या दिया यहाँ पे, मार्क एप्लीकेशन मीन्स क्या होता है, एप्लीकेशन बेयरिंग द सील ऑफ अंडर राइटिंग, ऐसा एप्लीकेशन जिसके ऊपर सील रहता है
जिसके ऊपर अंडर राइटर का स्टंप रहता है, उसको हम लोग मार्क एप्लीकेशन बोलते हैं। यहाँ पे आपको दिया है, देखो क्या लिखा है यहाँ पे, आर लिमिटेड इशू डिबेंचर 100 ईच। आर लिमिटेड ने क्या किया, डिबेंचर इशू किया। एक डिबेंचर कितने का था, 100 रुपीज का ईच है, ठीक है। आगे क्या लिखा है, ऑफ ₹90, कितने में इशू किया, 90 रुपीज में। अंडर राइटर कमीशन विल बी पेड ऑन, किसके ऊपर कमीशन पेमेंट करेंगे, तो मैंने आपको बताया था इशू प्राइस के ऊपर हम लोग कमीशन पेमेंट करते हैं। तो कितना आ जाएगा इसका राइट ऑप्शन, 90 आ जाएगा। इसका राइट ऑप्शन क्या आ जाएगा, 90। तो 90 रुपीज के ऊपर हम लोग को क्या करना पड़ेगा, कमीशन पेमेंट करना पड़ेगा। एम लिमिटेड इशू शेयर एट अ फेस वैल्यू ऑफ 100 विद द प्रीमियम ऑफ 20 पर शेयर। क्या लिखा है, एम लिमिटेड ने इशू किया शेयर्स, फेस वैल्यू कितना है, 100 है, विद द प्रीमियम 20 पर शेयर, 20 रुपये प्रीमियम में इशू किया। 100 रुपये का शेयर था, मीन्स 120 रुपये में इशू किया। अंडर राइटिंग कमीशन विल बी कैलकुलेटेड, तो अंडर राइटिंग के कमीशन किसके ऊपर कैलकुलेट किया जाएगा, 120 रुपीज के ऊपर कैलकुलेट किया जाएगा। आगे, when the entire issue is the underwriting by the only one person is liability will be equal to, क्या दिया यहाँ पे, पूरा का पूरा, when the entire issue of underwriting by only one person is liability will be equal to, किसके बराबर होता है, one liability is equal to, इसका राइट ऑप्शन क्या आ जाएगा, नो ऑफ दिस शेयर्स अंडर राइटिंग माइनस नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाई बाय द पब्लिक। अंडर राइटर्स की लायबिलिटी हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं, किसके बराबर होती है, तो जितना हम लोग अप्लीकेशन, नंबर ऑफ अप्लीकेशन जितना दिए रहते हैं अंडर राइटर को, उसमें से माइनस करने का शेयर अप्लाई बाय पब्लिक, जितने पब्लिक ने अप्लाई कर दिया, तो बचा वो जो रहता है वो अंडर राइटर को क्या करना रहता है, खरीदना पड़ता है। आगे देखो नेक्स्ट क्या लिखा है, मार्क एप्लीकेशन रिफर्स टू, मार्क एप्लीकेशन मीन्स क्या होता है, मार्क एप्लीकेशन मीन्स क्या होता है, यहाँ पे एप्लीकेशन बियरिंग द स्टम्प बाय अंडर राइटर, जिस एप्लीकेशन के ऊपर स्टम्प रहता है, ठीक है, अंडर राइटर का स्टम्प रहता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मार्क एप्लीकेशन बोलते हैं। चलो नेक्स्ट देखते हैं, अनमार्क एप्लीकेशन रिफर्स टू, अनमार्क एप्लीकेशन मीन्स क्या होता है, यहाँ पे अनमार्क एप्लीकेशन का मतलब दिया है यहाँ पे कि एप्लीकेशन फॉर्म पब्लिक रिसीव बाय डायरेक्टली बाय द कंपनी विदाउट बेयरिंग एनी स्टम्प ऑफ द अंडर राइटर। अनमार्क एप्लीकेशन मीन्स क्या होता है, ऐसा एप्लीकेशन जिसके ऊपर अंडर राइटर का कोई भी स्टम्प नहीं रहता है, एनी विदाउट एनी स्टम्प का, जो डायरेक्टली रिसीव हो जाता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, अनमार्क एप्लीकेशन बोलते हैं। द अंडर राइटर इज इंटाइटल टू क्लेम रेम्यूनरेशन ऑन, अंडर राइटर कितना क्लेम कर सकता है रेम्यूनरेशन का, तो इसका राइट ऑप्शन क्या है, द इशू प्राइस ऑफ द शेयर अंडर राइटिंग, कितना क्लेम कर सकता है, जो इशू प्राइस रहेगा, इशू प्राइस ऑफ द शेयर अंडर राइटिंग, जो इशू प्राइस रहेगा उसके ऊपर ही वो क्लेम कर सकता है। क्या लिखा है, द अंडर राइटर्स इंटाइटल टू क्लेम द रेम्यूनरेशन, अंडर राइटर रेम्यूनरेशन के लिए किस पे क्लेम कर सकता है, द इशू प्राइस ऑफ शेयर्स अंडर राइटर, जो अंडर राइटर इशू प्राइस रहता है उसके ऊपर ही क्या कर सकता है, क्लेम कर सकता है। इफ द होल ऑफ द इशू ऑफ शेयर्स और डिबेंचर इज अंडर राइटिंग इज नॉन एज, जब हम लोग पूरा शेयर्स और डिबेंचर हम लोग इशू कर देते हैं तो उससे हम लोग कौन सा अंडर राइटिंग बोलते हैं, कंप्लीट और फुल अंडर राइटिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कंप्लीट और फुल अंडर राइटिंग बोलते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग यहाँ पे, इफ द पार्ट ऑफ इशू ऑफ शेयर्स और डिबेंचर इज अंडर राइटिंग इट इज द टर्म्स एज, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इफ द पार्ट्स ऑफ इशू ऑफ शेयर्स डिबेंचर अंडर राइटिंग इन द टर्म्स एज, हम लोगों ने कुछ पार्ट्स हम लोगों ने क्या किया है, इशू किया शेयर्स और डिबेंचर को, उसको तो हम लोग क्या बोलते हैं, पार्शियल अंडर राइटिंग, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, पार्शियल अंडर राइटिंग बोलते हैं। जब हम लोग कुछ ज़्यादा नहीं, थोड़ा शेयर्स और डिबेंचर हम लोग इशू करते हैं, जिससे हम लोग क्या बोलते हैं, पार्शियल अंडर राइटिंग बोलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, अकॉर्डिंग टू द कंपनी एक्ट कमीशन पेबल टू अंडर राइटर द अंडर राइटिंग शेयर्स शुड नॉट बी एक्सीड, कंपनी एक्ट के हिसाब से जो कमीशन हम लोग पेमेंट करते हैं शेयर इशू करते समय, वो किससे ज़्यादा नहीं रहना चाहिए, 5% से ज़्यादा आपका नहीं होना चाहिए। आगे, कमीशन फॉर द अंडर राइटिंग शेयर एज पर द गाइडलाइन इशू बाय द स्टॉक एक्सचेंज डिवीजन ऑफ द डिपार्टमेंट इकोनॉमिक्स ऑफ अफेयर्स मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस F14A
1 यस, ये आपको ये दिया हुआ है यहाँ पे 85, 75, 85। ऑल्सो एज पर द सेबी गाइडलाइन शुड नॉट बी एक्सीड। हम लोग ने जो सेबी गाइडलाइन के हिसाब से जो कमीशन हम लोग देते हैं, पेमेंट करते हैं, वो किससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो किससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, डेप्ट में यहाँ पे 2.5% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। द अंडरराइटिंग कमीशन इन केस ऑफ डिबेंचर एज पर कंपनी एक्ट शुड नॉट बी एक्सीड। किससे ज़्यादा नहीं रहना चाहिए, 2.5% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये बार बार रिपीट हो रहा है, तो परसेंटेज वाला आप लोग क्वेश्चन जो भी रहेगा क्लियर करके जाना फ्रेंड। एज पर सेबी गाइडलाइन कमीशन पेबल टू अंडरराइटर फॉर द अंडरराइटिंग ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स एंड डिबेंचर अप टू 5 लाख। 5 लाख से ज़्यादा हम लोग क्या कर रहे हैं, अंडरराइट कर रहे हैं शेयर और डिबेंचर, शुड नॉट बी एक्सीड। तो वो कमीशन किससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 2.5% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 2.5% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। आगे यहाँ पे देखो क्या लिखा है, द अंडर राइटिंग कमीशन इन केस ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स डिबेंचर बियॉन्ड द 5 लाख। अंडर राइटिंग कमीशन क्या है, प्रेफरेंस शेयर और डिबेंचर पे 5 लाख एज पर सेबी गाइडलाइन से कितने से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 2% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ऊपर वाले में देखना फ्रेंड क्या डिफरेंस है, नीचे वाले में ये चीज़ें आपको क्लियर होना चाहिए। आगे देखो क्या लिखा है, के लिमिटेड इज इशू शेयर 1000 ईच एट द ₹915। द अंडर राइटिंग कमीशन विल बी पेड। अंडर राइटिंग कमीशन हम लोग किसके ऊपर पेमेंट करेंगे, 950 के ऊपर हम लोग क्या कर देंगे, पेमेंट कर देंगे। तो फ्रेंड यहाँ पे आपको 23 ऑब्जेक्टिव क्लियर होते हैं, कंप्लीट होते हैं। ये वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना और कमेंट करके बताना आपको कैसा लग रहा है वीडियो। थैंक यू सो मच। आपको और कौन से चैप्टर के ऊपर वीडियो चाहिए, आप लोग ये भी मुझे कमेंट करके बता सकते हो फ्रेंड। तो नेक्स्ट वीडियो जो भी रहेगा मैं उसके ऊपर आपको बनाने वाला हूँ। और इसमें आपको जो भी ऑब्जेक्टिव आपको, यदि आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको सबसे पहले उसके कॉन्सेप्ट पढ़ लीजिए आपके चैप्टर के, उसके बाद आके आप लोग ऑब्जेक्टिव को करिए, तो ऑलमोस्ट आपको क्या क्लियर रहेगा और हर एक चीज़ें आपको समझ में आएंगी। फिर भी यदि आपको कुछ डाउट रहेगा, कुछ चाहिए, तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। थैंक यू सो मच।